जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोने स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सितंबर महीने की मासिक परीक्षा की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे 9वां पाठक की, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है? स्वामी दयानंद। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों का उत्तर करा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर क्वेश्चन आंसर पड़ा हुआ है वहां पर देखें, आपको वह प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। आप पहले उसको पढ़ें। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 से प्रश्नों का उत्तर सीखेंगे। बुक नहीं है तो बुक जरूर अपने पास रखें, कॉपी कलम लेके बैठें। ये तो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों को बार बार मैं समझाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। करे अधोलिखितेषु उपदेशु धातुयुक्तम उचितं प्रत्ययं निर्देशित। करें ना कि अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए शब्दों में धातु युक्त उचित प्रत्यय को निर्दिष्ट करें, यानी उचित प्रत्ययों को आपको लगाना है। यहां पर देखिएगा गतः शब्द दिया गया है। ये क्या है? धातु युक्त है। धातु युक्त है, प्रत्यय इसमें दिया गया है। धातु भी है और प्रत्यय भी है, दोनों चीजें हैं। अब रही बात की मूल धातुओं को यहां पर लिख दिया गया है स्टूडेंट्स। करें उचितं प्रत्यय निर्दिष्ट, उचित प्रत्यय को निर्दिष्ट करें कि किस प्रत्यय का प्रयोग करके इस शब्द को बनाया गया है। किस शब्द को? जैसे गतः शब्द है, गतः शब्द गम धातु में घय प्रत्यय लगाया गया तब बना, या अक्ता प्रत्यय लगाया गया तो बना। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देख लिया होगा, उसमें मैंने आपको बढ़िया से समझाया था स्टूडेंट्स। और यदि आपने उसको देखा है ना, तो आपका जवाब आ रहा होगा सर इसमें तो अक्ता प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? अक्ता प्रत्यय। इसमें कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं। और आज का जितना भी हम लोग प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं ना, यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है यही स्वामी दयानंद का ही, तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 8 तो आप आसानी से बना रहे होंगे। चलिए आगे आते हैं। गत्वा, मैंने बताया था यदि अंत में त्वा दिखे मतलब कत्वा प्रत्यय है। कौन सा? कत्वा। अरे कत्वा दिख रहा है यहाँ पर साहब, ल्यूट तो होगा नहीं, कत्वा प्रत्यय, बस कत्वा यहाँ पर लिख लेंगे। गम धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, गत्वा शब्द बना। कौन सा शब्द? गत्वा शब्द। अगला शब्द गमनियम। गमनियम ये बताया गया था, चर्चा की गई थी ना, कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके ऐसे शब्दों को बनाया जाता है, यानी गमनियम हो, पठनियम हो, सैनियम हो, लेखनियम हो, तो उन सभी में आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किस प्रत्यय का? अनियर प्रत्यय का। मतलब गम धातु तो है, साथ में अनियर प्रत्यय लगाया गया है, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में अनियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स, अगले वाले को देखते हैं। अगला कहे उपगम। ध्यान आ रहा है आपको? इसको मैंने प्रकृति प्रत्यय में बताया था। तो मैंने बताया था कि जब भी आपसे प्रकृति प्रत्यय पूछा जाए तो ध्यान है स्टूडेंट्स, उसमें उपसर्ग बताना है, उसमें प्रत्यय बताना है, और उसमें निर्दिष्ट धातु बताना है, यानी उसमें किस धातु का प्रयोग हुआ है वो भी बताना है। तो उसमें हमने उपगम्य शब्द को बताया था, ये मुझे ध्यान आ रहा है। तो उसमें मैंने बताया था कि उप क्या है? उपसर्ग है। गम क्या है? धातु है। और उसमें यह आ रहा है अंत में, मतलब ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। यहां पर उतना कुछ नहीं करना, प्रकृति प्रत्यय नहीं, केवल उचित प्रत्यय बताना है, उचित प्रत्यय को निर्दिष्ट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ल्यप प्रत्यय होगा, यानी ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे ल्यप। लेकिन ध्यान रहे, बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा कि उपगम्य में कोई उपसर्ग पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? उपसर्ग है। गम धातु है, ल्यप प्रत्यय। केवल प्रत्यय तो केवल ल्यप से काम चल जाएगा, लेकिन प्रकृति प्रत्यय पूछा जाए तो तीनों आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करे गंतुम। गंतुम, ध्यान है स्टूडेंट्स, तुमन प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके ऊन का लोप हो जाता है, यानी अंतिम जो तुमन में ऊन बचता है ना, उसका लोप हो जाता है, दिखता नहीं है। इसका मतलब है कि यदि तुम दिख रहा है ना अंत में, तुम म में हलंत होना चाहिए, तो उसमें आप आंख बंद करिए और बताइए कि तुम प्रत्यय है। बस देखिए ना, शब्द देखिए ना, गंतुम, अंत में तुम है ना जी, अंत में तुम दिखा, बस आंख बंद करो, या तो होगा नहीं जी, तुमुन होगा। क्या होगा? तुमुन। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार ऐसे प्रश्न को बता रहा हूँ। वैसे प्रश्नों में पहला ऑप्शन तुम रहता है और आप लोग गलती करके चले आते हो, तुम को टिक आउट करते हो। तुम तो अंत में है ही, प्रत्यय तो अंत में लगता ही है, कर देते हो, घर आने के बाद मिलाते हो, वो आपका गड़बड़ मिलता है ना। तुम हो अंत में मतलब तुम प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्त्यता। निम्नलिखित रेखांकित पदों को बहुवचन में बदलिए, यानी
इस पूरे वाक्य को पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो नीचे रेखांकित किए गए होंगे। रेखांकित, अंडरलाइन, समझते हो अंडरलाइन? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप अंग्रेजी में आसानी से समझ जाते हो, संस्कृत और हिंदी समझ नहीं पाते, घबराओ नहीं, सबकी व्यवस्था की जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहे सह ग्रंथंग देख रहे हैं यहाँ पर, यही अंडरलाइन कहलाएगा स्टूडेंट्स, यही रेखांकित पदानी है। यानी ऐसे शब्दों को जिसके नीचे एक रेखा खींची गई है ना, वो रेखांकित पद है। क्या है रेखांकित पद है? उन्हीं शब्दों को उठाना है और उन्हीं शब्दों को केवल आपको बहुवचन में बदल देना है। किसमें? बहुवचन में। जैसे कह रहे सह ग्रंथं विरच्य महानतम उपकारम अकरोत, वह ग्रंथ को रच करके, ग्रंथ को लिख करके बहुत बड़ा उपकार किया। तो इतना अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, अर्थ तो मैं आपकी भलाई के लिए बताता हूँ कि कभी ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे वाक्य आ जाएं तो उसको आप आसानी से हिंदी में अनुवाद कर दो ना, कभी फंस जाए मामला। तो करना क्या है, ग्रंथं शब्द है ना, ग्रंथं को बस बहुवचन में बदलना है। यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं उत्तर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रंथानी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा सर ग्रंथानी कैसे? मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, आपने पुस्तक शब्द रूप पढ़ा है, आपने फल शब्द रूप पढ़ा है, आपने धन पढ़ा है, जल शब्द रूप पढ़ा है। मैंने बताया होगा कभी आप लोगों को कि सब के सब किसमें? नपुंसक लिंग में है। और नपुंसक लिंग में रूप कुछ इस प्रकार चलता है, जैसे पुस्तक का चलाना होगा चलाएंगे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, धन का चलाना होगा धनम धने धनानि, बस उसी को ले लो। ग्रंथ का चलाना है, ग्रंथम शब्द दिया गया है, रूप चलाएंगे ग्रंथम ग्रंथे ग्रंथानि। क्या होगा? ग्रंथम ग्रंथे ग्रंथानि। बहुवचन में पूछा हुआ है, ग्रंथानि हमने नोट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सह प्राचीन शिक्षायां दोषम अदर्शयत, उन्होंने प्राचीन शिक्षा में यानी पुरानी शिक्षा पद्धति में दोषम अदर्शयत, दोष को दिखाए। उन्होंने यानी स्वामी दयानंद की चर्चा चली है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वे क्या करते हैं, जब नवीन शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति देनी है तो भाई पुरानी में क्या क्या कमियां हैं उसको तो बताएंगे ना आप, तब न कहा जाएगा कि हाँ उसमें गलतियां हैं, उसमें कमियां हैं, तो भाई नई शिक्षा पद्धति को हम लागू कर दें। तो उन्होंने क्या किया था, पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कमियों को निकालने का उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ पर दोषों को दिखाए, बस इसी शब्द को तो बदलना है। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, यह पुल्लिंग में आएगा लेकिन द्वितीय विभक्ति में है, तो इसका रूप चलेगा दोषम दोषौ दोषान, दोषम दोषौ दोषान। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सही जवाब हो जाएगा वो दोषान होगा। क्या होगा? दोषान। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहे सह गृहम अपश्यत, सह गृहम वह घर को देखा या उसने घर को देखा। अरे बात सुने, सबको नहीं बदलना, फिर मैं कर रहा हूँ, सबको नहीं बदलना। किसको बदलना है? जिसको अंडरलाइन किया गया। किसको अंडरलाइन किया? गृहम को। गृहम, ग्रंथम मैंने बताया ना, उसी के हिसाब से गृहम का चलेगा। गृहम गृहे गृहाणी, क्या बनेगा? गृहाणी बन जाएगा स्टूडेंट्स। गृहम गृहे गृहाणी। अगला है तत्र देवः पूजितः, वहाँ देवता पूजित हैं, यानी देवताओं की वहाँ पूजा होती है। बस इतनी सी बात याद रखेंगे आप। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो दो शब्दों को अंडरलाइन कर दिया गया, देवः को भी पूजितः को भी। कोई बात नहीं, घबराना का है जी, जब एक को हम लोग बना रहे हैं दोनों को बनाएंगे। देवः, देवः शब्द सुने हैं, देवः मीन्स देवता, ये कौन सा शब्द है? आपका जवाब आ रहा होगा अकारांत पुल्लिंग में है। मैंने कहा था अकारांत पुल्लिंग रूप है, तो ध्यान है स्टूडेंट्स, कोई भी एक अकारांत याद कर लो। राम याद हो रहा है, राम कर लो। राम नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। बालक याद हो रहा है, बालक को याद कर लो। कोई भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द आप याद कर लो और उस पर सभी पुल्लिंग शब्द जो अकारांत में होंगे ना आप आसानी से चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हो गया। देवः का रूप चलाओ ना, देवः का नहीं पता कोई बात नहीं, राम का पता है। चलाते कैसे हो? प्रथमा में रामः रामो रामा, चलाओ देवः का चलाओ, देवः का चलाओ, आसानी से आ जाएगा। देवः देवौ देवा, देवः देवौ देवा, क्या होगा बहुवचन में? आप ही बता रहे होंगे, देवा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, देवा हो गया ये एक शब्द। लेकिन समस्या है कि यहाँ पर दो दो शब्द है ना। पूजिता का रूप ठीक उसी तरह चलाओ ना जी, अक्ता प्रत्यय है, पूजितात् में अक्ता प्रत्यय लगा गया, पूजिता बना हुआ है, रूप चला लो। पूजिता पूजिते, पूजिता पूजितो पूजिता, बहुवचन में है ना, पूजिता कर लेंगे। क्या होगा? पूजिता। इस प्रश्न का अंतिम वाक्य जो दिया गया, सह खगम पश्यति, सह खगम पश्यति। खगम, खगम किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। पुल्लिंग में किस वचन में? एक वचन में आता है स्टूडेंट्स, लेकिन द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। द्वितीय में राम याद है, क्या चलाते हैं? रामम रामौ रामान, यही चलाते हैं। क्या? बालकम बालको बालकान, रूप चलाओ ना जी, खग का चलाओ, खगम खगौ खगान। कोई दिक्कत? बहुवचन, खगौ मत कह दीजिएगा, बहुवचन। क्या? खगान। क्या होगा? खगान। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या किया कि जितने भी रेखांकित पद थे प्रश्न के अनुसार मैंने उसे बहुवचन में बदलने का काम किया है, बहुवचन में मैंने परिवर्तित किया है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, कहीं कह दे कि इन वाक्यों को पुनः लिखें ना, पुनः वाक्यानि रचयत, पुनः वाक्यानि रचयत, क्या करिएगा? कुछ मत करिएगा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी अंडरलाइन है
उसको ठीक उसी जगह पर रखना है जहां पर वह शब्द दिया गया है, उसी का बहुवचन बना देना है। अब बाद बाकी जितने भी शब्द हैं ना, सब जैसे है ऊपर वैसे आप नीचे लिख दीजिएगा। एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद है सब आप समझ आइएगा। दिया गया है ना, सह ग्रंथं विरच्य महानतम उपकारम अकरोत्। कोई बात नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल, बस ये अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द दिया है, इसका बहुवचन में बनाना है और किसी को नहीं बनाना, जैसे है वैसे। कैसे बनाएंगे? सह ग्रंथानि, ग्रंथम का बहुवचन हो गया, सह ग्रंथानि विरच्य महानतम उपकारम अकरोत्। कोई दिक्कत है? अर्थात स्टूडेंट्स यदि कह दे कि वाक्यों को पुनः लिखें इन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के बाद, तो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस करना ये है कि रेखांकित शब्द को बहुवचन में बदलिए, बाकी जितने भी शब्द हैं जैसे हैं वैसे आप नीचे नोट कर दीजिए, और जो शब्द रेखांकित है उसको बहुवचन में बदल करके ठीक वहीं पर रखिए जहां पर वह ऊपर दिख रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ये स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 10। अधोलिखितं रेखांकित पदमनुसृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है क्या? चलिए तोड़ लेते हैं, संधिविच्छेद कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेखांकित पदम यहाँ से अलग अलग होगा, म से, म हलंत इधर आ जाएगा और उधर चला जाएगा। रेखांकित पदम धन अनुसृत्य। आ रही बात समझ में? प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थ समझेंगे, करें ना। अधोलिखित रेखांकित पद को, अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे गए, नीचे लिखे हुए रेखांकित शब्द को अनुसरण करके प्रश्न निर्माण करिए। कुछ आई बात समझ में? देखिए, वाक्य दिया गया होगा, वाक्य में एक शब्द ऐसा होगा जिसको अंडरलाइन किया गया होगा, उस अंडरलाइन किए हुए शब्द को आपको परिवर्तित करना है। किस में? प्रश्नवाचक शब्द में बदलना है। बस उस एक शब्द को प्रश्नवाचक में बदलिए और अंत में जो पूर्ण विराम है ना, उसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ देंगे? अबे उत्तर तो बना रहे हैं, ये प्रश्न दिया गया ना, प्रश्न निर्माण करिए, तो मतलब ये वाक्य दिया गया है, उसको जब प्रश्न बना देंगे मतलब इस वाक्य का उत्तर हो जाएगा, तो रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। बात आ रही समझ में? हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। कर मध्यकाले धर्मकार्येषु आडंबरः आसीत्। मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में आडंबर था, मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में आडंबर था। कुछ नहीं करना, ये वाला रेखांकित शब्द देख रहे हैं आप, रेखांकित पद, इसी जगह पर एक शब्द हमको चुनना है, लेकिन चुनना है तो सार्थक शब्द होना चाहिए। अब आप कहिएगा कैसे? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कार्यम शब्द नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन अकारांत नपुंसक लिंग है, तो जब कार्येषु बनेगा, अब कह रहे हैं धर्म कार्य, अरे धर्म कार्येषु कहो चाहे कर्म कार्येषु को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्य पर ध्यान देना है। कार्यम शब्द किसमें? नपुंसक लिंग में। और यह स्टूडेंट्स नपुंसक लिंग में सप्तमी बहुवचन का शब्द है। किसका? सप्तमी बहुवचन। प्रश्नवाचक में जाएंगे हम, किम शब्द रूप को चलाइए तो पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में, क्योंकि पुल्लिंग भी जो होता है ना, तृतीया से सप्तमी तक ठीक वैसे ही काम करता है जैसे नपुंसक लिंग, जैसे पुल्लिंग काम करता है। यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों ही तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सेम काम करते हैं। तो बस हो गया। सप्तमी के बहुवचन में जाना है तो जब किम शब्द रूप चलाएंगे ना, किम मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किम मीन्स क्या होता है। और घबराएं नहीं, 1 से 2 दिन में उस पर भी वीडियो आने वाला है, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। तो जब उसको देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सप्तमी के बहुवचन में आएगा केशु। क्या आएगा? केशु। रूप कैसे चलेगा? कस्मिन कयोः केशु, कस्मिन कयोः केशु। केशु शब्द का प्रयोग इस शब्द के जगह पर कर देंगे और बाकी जितना है ना वैसे लिख देंगे। देखिएगा कैसे। मध्यकाले केशु आडंबरः आसीत्। ध्यान दीजिएगा, मध्यकाले मध्यकाले, आडंबरः आडंबरः, आसीत् आसीत्। कहीं शब्द बदला? नहीं बदला, लेकिन एक गलती हो गई है, यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है ना, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अर्थ देखिएगा, मध्यकाल में किन सब में आडंबर था, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आडंबर था? तो धार्मिक कार्यों में आडंबर था। कोई दिक्कत? ऐसे ही करके आपको सर्वनाम शब्द रूप, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द रूप चलाना है। जो जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, उसी विभक्ति उसी वचन में प्रश्नवाचक सर्वनाम रूप चलाना है और तब जाकर के अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों का आप सही ढंग से उत्तर बता पाएंगे। अगला है, तत्र विद्वानां स्थिति गर्हिता अस्ति। वहाँ विधवाओं की स्थिति निंदनीय थी, निंदित थी, बढ़िया स्थिति नहीं थी। बस यहाँ पर शब्द है गर्हिता। गर्हिता आकारांत दिख रहा है, अंत में आ दिख रहा है ना, आकारांत में जाएंगे। किम किस में? किम शब्द रूप में। लेकिन किम शब्द रूप आकारांत में चलाएंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। रूप शब्द है का के का। क्या चलेगा? का के का गर्हिता दिया हुआ है ना, यानी प्रथमा एक वचन का शब्द है और प्रथमा एक वचन में का आता है, उसी का प्रयोग कर देंगे, बाकी शब्द वही वैसे ही रह जाएगा। जैसे देखिएगा, तत्र
विद्वानां स्थितिः का अस्ति, और अंत में क्या होगा? पूर्ण विराम, ना प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थ देखिएगा, तत्र विद्वानां स्थिति का अस्ति, वहाँ विधवाओं की स्थिति कैसी थी। यही इसका उत्तर हो जाएगा, वहाँ विधवाओं की स्थिति कैसी थी। बातें आ रही समझ में? ऐसे ही करके आपको उत्तर बताते जाना है। बालकस्य नाम मूलशंकर आसीत, बालक का नाम मूलशंकर था। ये पूछा नहीं गया, अर्थ मैंने बताया। बालकस्य को अंडरलाइन किया गया है। बालकस्य ध्यान से बताइए तो किस विभक्ति में है? जवाब आ रहा होगा षष्ठी में। किस वचन में? एक वचन में। किस लिंग में? पुल्लिंग में। बस वहीं करिए। किम शब्द रूप को पुल्लिंग में जाइए, षष्ठी के एक वचन में शब्द निकालिए, क्या होगा? आपका जवाब आ रहा होगा सच्चलता है रूप कस्य कयोः केशाम, कस्य कयोः केशाम। षष्ठी एक वचन में कस्य शब्द आता है, उसी कस्य को यहाँ पर लिखेंगे कस्य नाम मूलशंकर आसीत। जैसे है स्टूडेंट्स वैसे हम इसको नोट कर देंगे, मूलशंकर आसीत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। किसका नाम मूलशंकर था? तो बालक का नाम मूलशंकर था। ये उत्तर है, ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में तो यही उत्तर है जी। बाद वाला उत्तर है, पहला वाला क्या है? प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। मूलशंकर मेधावी आसीत। मूलशंकर अकारांत पुलिंग में है ना, रामः रामो रामा की तरह मूलशंकर मूलशंकर मूलशंकरा चलेगा। यानी पुलिंग में है, प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है। पुलिंग प्रथमा एक वचन में जब आप रूप चलाओगे किम शब्द रूप, तो रूप चलता है कह कौ के, यानी कह होगा जो मूलशंकर की जगह पर आएगा। लिखेंगे हम कह मेधावी आसित। कह मेधावी आसित, कौन मेधावी था, कौन मेरिटोरियस था? हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। आगे है स्टूडेंट्स, आर्य समाज से शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते। आर्य समाज की शाखाएं, आर्य समाज की शाखाएं देश और विदेशों में हैं। बस हो गया। आर्य समाज से कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। कौन सा वचन? एक वचन। बातें आ रही समझ में? बस रूप चलाओ, षष्ठी के एक वचन जाओगे, फिर वही कस्य। क्या होगा? कस्य। चाहे पुल्लिंग में चलाओ चाहे नपुंसकलिंग में, कस्य होगा, कस्य बना देंगे। कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, और अंत में रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थ देख लेते हैं। किसकी शाखाएं देश और विदेशों में हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अगला है स्टूडेंट्स मूलशंकरस्य। देखिए छूट गया है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। मूर्ति पूजा को अंडरलाइन करना है। मूलशंकरस्य मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जाता। मूलशंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, यानी विश्वास टूट गया, विश्वास खत्म हो गया ना। मूर्ति पूजा को उन्होंने तब से मानना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, वो उनके विचार थे ना। हम लोग तो भाई प्रश्न बनाने चले हैं, यानी इसका उत्तर बनाना है। मूर्ति पूजा की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यह भी आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। रूप चलाएंगे का के का प्रथमा है, नहीं जाना। आगे चलते हैं। काम के का, हाँ ये द्वितीय में है, लेकिन द्वितीय के एक वचन के शब्द को लेना है, यानी काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। और काम स्टूडेंट्स हम भले कह रहे हों, लेकिन जब लिखना होगा तो जैसे मूर्ति पूजांग ऊपर अनुसार से काम चलाया गया है, तो हम काम नहीं लिखेंगे, कांग लिखेंगे, का लिख करके ऊपर अनुसार। बात समझ रहे हो? जैसे दिया वैसे करेंगे। कैसे? देखिएगा, मूलशंकरस्य कांग प्रति अनास्था जाता। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। मूलशंकर की किसके प्रति अनास्था हो गई, यानी किस पर से उनका विश्वास टूट गया, किस पर से विश्वास उनका खत्म हो गया, तो मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई। आ रही बात समझे? अंतिम देखिएगा स्टूडेंट्स, गृहं परित्यज्य सह गतः, घर छोड़कर वे गए। इसको बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिएगा गृहं शब्द आपका अंडरलाइन है, ये वाला शब्द आपका अंडरलाइन है, रेखांकित पद है। इसको ध्यान देंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये नपुंसकलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है, गृहं गृहिर गृहाणी रूप चलता है। बस उसी तरह करेंगे, किम शब्द रूप को नपुंसकलिंग में लेके जाएंगे तो चलता है किम के कानी, और बाद बाकी पुल्लिंग की तरह चल जाता है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति और एक वचन में आएंगे तो किम शब्द होता है, बस उसी को लिखेंगे किम सहगतः।
क्या छोड़कर वे गए, क्या छोड़कर वो चले गए।